कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है। बताइए हत्या करने पे पाप नहीं लगेगा? नहीं समझ आया? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कवक की फॉस्फोलिपिड काइटिन की होगी, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन, माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाएगा। माइटोकांड्रिया के अंदर की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। इसको मजबूती प्रदान करता है। माइटोकांड्रिया ही एक ऐसा कोशिका के अंदर का अंग है जो अपना इंफॉर्मेशन यानी डीएनए रखता है। अपना इंफॉर्मेशन यानी क्या रखता है? डीएनए रखता है। समझ में आ गया कि नहीं? राइबोसोम पढ़ा दिए थे ना? बताइए राइबोसोम कितने टाइप का? 70S 80S। हम लोग में 80S, इसमें 70S और 80S। जितने छोटे सब जाएंगे 70S में जाएंगे, ठीक है? छोटे छोटे फंगस वगैरह 70S में जाएंगे, बाकी बड़े सब किस में जाएंगे? 80S में। आप लोग को मटेरियल मिल गया, पीडीएफ में दिया ना? 70S 80S लिखा है। अब देखिए इसमें वो गड़बड़ चीज होता है। क्या चीज? 70S 80S में ये तो हो गया 70S। इस सूत्र बनता है जानते हैं 50S और 30S। ये बस ऐसे याद रखिएगा, 10 तो डिजॉल्व रहता है। समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा? 80। हो जाता है कितना? उस हिसाब से तो ये भी 80 है, तो 80 होगा नहीं, ये ज्यादा रह जाएगा यहां पे। तो ये कितना पे होगा? 60 और 40। हो जाता है कितना? 80। तो ये याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिए कितने टाइप का होगा? 2, 70 और 80। 70S और 80S। हम लोग में जो बनता है 70S किससे किससे बनता है? 70S 50 और 30। और इसमें नहीं दिया क्या ये वाला 80S? 60-40 दिया है, तब तो ठीक है। 60-40 दिया है, पकड़िए। देखिए अब आगे पढ़ाना, यहां तक तो बता ही दिए थे। ये बताइए हम लोग यू कैरियोटिक है कि प्रो? यू से याद रखिएगा, यू सब लोग यू क्या है? यू कैरियोटिक। इंग्लिश में किसी को इज्जत नहीं दिया जाता है। यू छोटा लड़का है तो वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो? बराबर का वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो? पिताजी भी हैं, वेयर आर यू गोइंग? दादाजी है, कहां जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? इज्जत अंग्रेजी में नहीं होता है। प्रॉमिस? अच्छा इंग्लिश में कसम खाओ ना, प्रॉमिस तो लगभग नहीं करता है कसम खाए। प्रॉमिस अंग्रेजी में प्रॉमिस करो, प्रॉमिस तो लगभग नहीं करता है कसम खाए। देहात में लोग कहता क्रिया खो। समझते हम लोग आगे? तो ये हो गया 70S और 80S। ये दोनों प्रोटीन बनाते हैं, ज्यादा प्रोटीन बनाएगा 80S। हम हैं यूकैरियोट, क्या बनाएगा? 80S। तो हमारे पास राइबोसोम है कौन वाला? 80S। हमारा राइबोसोम ये जो छोटा माइटोकांड्रिया है ना, इतना बड़ा खचरा है कि बिना बतैले चोरवा के 70S अपने लिए पर्सनल यूज के लिए रखा है। कहा कि हमको ज्यादा काम पड़ता है ना, हमको अलगे से प्रोटीन चाहिए, तो ये छुपैले रहता है किसको? 70S। छुपाया रहता है किसको? जबकि पूरी कोशिका को प्रोटीन बना के कौन देता है? हमारा 80S वाला राइबोसोम। लेकिन इसको ना इससे भी ले लेता है, और अपने पास भी क्या रखे रहता है? 70S रख चुरवा के रखा रहता है। देख रहे हैं क्यों रखे रहता है? क्योंकि उसको सच में बहुत वर्कलोड है। माइटोकांड्रिया को सच में बहुत वर्कलोड है। ये तो सबको देगा ना राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाएगा सबको देगा, माइटोकांड्रिया को भी देगा, गल्जी बॉडी को भी देगा, राइबोसोम सबको देगा। यहाँ पे तो कहता उतना में हमार कहाँ हो, तो अलगे खाना बनी तो
तो अपने लिए क्या बनाया है 70s। अच्छा अगर ये भी 80s रख लेता तो ज्यादा ही प्रोटीन हो जाता, पूरा किचाइन हो जाता, प्रोटीन हो जाता, क्योंकि ये वाला तो बनीबे करेगा। अब माइटोकांड्रिया भी अपने लिए कोई स्पेशल रखे रहता है। तो माइटोकांड्रिया बहुत खचरा ही चीज है। अपना डीएनए भी रखा है, अपना डीएनए भी रखा है और अपना राइबोसोम भी रखा। बड़ा वाला या छोटा वाला? परिवहन ऊर्जा का कौन करेगा? वेरी गुड। और स्टोर रूम कौन होता है? वैक्यूल्स। रसधानी है वैक्यूल्स। कोशिका का स्टोर रूम कहते हैं। जल इसी में स्टोर रहता है, न्यूट्रिशन इसी में क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो कोशिका का स्टोर रूम वैक्यूल। पेड़ पौधों का वैक्यूल बड़ा होता है, हमारा वैक्यूल छोटा होता है, क्योंकि हमें ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, खाना पीना खा ही सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बताइए रसधानी जो होता है वैक्यूल्स, ये न्यूट्रिशन जल इत्यादि को कौन सकता है? वैक्यूल्स। कौन सकता है? वैक्यूल्स सकता है। आगे बढ़े। कोशिका विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन अच्छी चीज है या खराब? अच्छा चीज है। और अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो चीजें ठीक नहीं होगी। ब्रेन में कोशिका विभाजन होता है सबसे तेजी से लीवर, सबसे तेजी से लीवर। कोशिका विभाजन सबसे तेजी से हो गया लीवर में। आगे बढ़े ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसी कोशिका में एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर बोला जाता है उसे। ये रहा, देखिए शकल देखिए ईआर का। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये तो इतना बड़ा तो होता नहीं, इतना बड़ा तो कोशिका नहीं होता है। ये तो हम जूम करके बता रहे हैं ना आप लोग को। देखिए ध्यान से, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दिख रहा है पीलर टाइप का है, पीलर टाइप का दिख रहा है ना। अब एक बात बताइए, ये जो कोशिका है, ये कोशिका तो पचक भी सकता है? नहीं पचक सकता है। तो दो ही चीजें पचकने से बचाने के लिए, या तो उसमें हवा भर के टाइट कीजिए, या तो पीलर लगा के टाइट कीजिए। बलून नहीं पचकता है, हवा भरा, हवा भरा। तो इसको पचकने से बचाना है कि नहीं? देखिए सबसे खचरा माइटोकांड्रिया था। अपने पचकने से बचने के लिए क्रिस्टी नामक दीवार रखा था, अपना काम करने के लिए अपना डीएनए रखा था, अपना प्रोटीन बनाने के लिए 70s रखा था अपने आप में सब। ये हमेशा ये समझिए कि अंग्रेज टाइप का है सब, सारा चीज अलगा रहने वाली विचारधारा है सबकी। यानी अगर इसको अलगे फेंक दिया जाए ना तो अपना तो ऊर्जा बनाइए लेता है, बचल प्रोटीन बनाइए लेगा। काम क्या करना है? डीएनए है इसके पास, समझा गया? पचकेगा ये नहीं, क्यों? क्रिस्टी के बारे। तो कोशिका के अंदर सबसे खचरा कौन होता है? नहीं, खचरा नहीं मतलब आप उसे कह सकते हैं कि अलगे रहने वाला सब। नहीं समझे? अच्छा कितना दिन बाद अलगे रहने के लिए बोला जाता है? आप लोग को नहीं पता है? अरे बाप रे बाप। ब्याह हुआ बोला कि 1-1.5 साल बाद कि 6 महीना बाद? 6 महीना। कितना साल ऐसे एक आदर्श समय कितना माना जाता है? आते 1-8 साल बाद क्या हो जाता है? अलगा होने लगता है। आगे बढ़े तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिका के बीच में रहता है और इस कोशिका के अंदर पीलर का काम करता है। कोशिका के अंदर पीलर का काम, और कोशिका को पचकने नहीं देता है। ये कोशिका के अंदर खड़ा करता है, इसे रखता है एकदम कटप्पा का काम करता है, एकदम रोक के रखता है, पचकना नहीं चाहिए कोशिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका के अंदर का कंकाल कहते हैं। कंकाल हमें पचकने नहीं देता है, इसलिए देखिएगा ना अगर हम लोग इसे दबाए लोग यहाँ पे तो रिब्स जो होता है ना पसली दबने नहीं देता है। किसी को पीठ दबाइएगा तो दबा दीजिएगा तो दबने नहीं देगा, और वही पसली नहीं रहेगा दांत के दिले पचका दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप किसी का पीठ दबाइए दबवा लेगा, और तनी पेट दबाइए ना, दबा रहे पेट क्यों? कभी सुने किसी से पेट दबवाते हुए? पेट को मला जाता है वहां पे, किसी का आंत वगैरह में कोई गड़बड़ हो जाता है तो मालिश वगैरह किया जाता है यहाँ पे। तो किसी का पेट ऐसे दबाया जाता है, क्या है? कंकाले नहीं है उसमें, कंकाल नहीं है तो सेफ्टी नहीं देगा। हाथ दबा सकते हैं क्योंकि अंदरवा कंकाल है वो सेफ्टी दे देता है। जहां कंकाल नहीं है वो सेफ्टी नहीं देगा। जैसे आंख में कंकाल नहीं है, सुने किसी का आंख दबा देते हैं, हाँ अंदर चल जाएगा अरे दबाओ चल गई लो अंदर खींच रहे हैं आप। तो कंकाल कराना जरूरी है कि नहीं?
अब कोशिका कितनी छोटी होती है दिख भी नहीं सकता, इसे एकदम छोटा सा कोशिका निकालेंगे। अब सोचिए कितना कचरा है कोशिका, अपना सारा व्यवस्था लेके बैठा है। खाना कौन बनाया इसका? माइटोकांड्रिया। प्रोटीन बनाया राइबोसोम। स्टोर रख लिया वैक्यूल्स। परिवहन का काम किया गोल्जी बॉडी। अब पचकने से बचा लेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका। किसी को दिक्कत तो कोशिका को पचकने से बचाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा एकदम स्मूथ होता है। क्या होता है? जो वसा को स्टोर करता है। किससे स्टोर करता है? वसा मतलब चर्बी। चर्बी, जहां चर्बी रहेगा ऑयली चीज रहेगा चर्बी। चर्बी, फैट। फैट को कहां रहता है? स्मूथ वाले पे। फैट रहना जरूरी है कि नहीं? वसा, फैट, घी जो रहता है कहां रहता है? स्मूथ वाले पे। आइए देखिए ये रफ है, एकदम रफ है ना, यही है राइबोसोम। ये जो दाना दाना दिख रहा है ना, ये सब क्या है? सब राइबोसोम। तो राइबोसोम कहां रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए ये कौन वाला होगा, 80S या 70S? और चुपके से बैठा रहता है 70S। कहां पे? माइटोकांड्रियम। हल्ला करता है कहीं? अगर हल्ला करेगा तो गुस्सा आ जाएगा कि हमारे रहते हुए सौतन की जरूरत। समझा? दोनों सौतन है सब ना, 70 और 80S क्या है? सब सौतन है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मार हो जाएगा यहां पे, नहीं हो जाएगा? कुल मिल के मार देगा किसको? माइटोकांड्रिया को। कहेगा भगाओ इसको यहां पे। तो चुपके से उसे बतियाते रहता है। कौन? माइटोकांड्रिया। याद रहेगा ना? बताइए गोल्जी बॉडी का काम। गोल्जी बॉडी स्टोरेज, वैक्यूल, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। कंकाल का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ और रफ। स्मूथ के पास फैट, स्मूथ के पास फैट, और रफ के पास राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग से प्रोटीन की प्राप्ति होती है? तो रफ, रफ के भाग से। और वसा की प्राप्ति स्मूथ, वसा की प्राप्ति स्मूथ, स्मूथ। समझ में गया? बताइए क्वेश्चन कहेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से या बिखरने से क्या मिलेगा? राइबोसोम। इसको धक्का इसे झाड़ दीजिएगा इसे, तो क्या गिर जाएगा? इसे मिल गया राइबोसोम, उसी के ऊपर चिपका हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। हाला नहीं करो लोग तुम लोग, और तुम्हारा सीमेंट का गट्टा तुम चारों ओर से एक जैसा मोटाया हुआ है। सीमेंट का बोरा कैसे होता है? लड़की लोग क्या देख रही है? लोग लड़की जब नहीं देखा करो लो, और तुम लोग ज्यादा इधर नहीं देखा करो। सब तुम लोग को इसे 2 साल एग्जाम लेट करा देगी, सब नजर लगा देगी। सब एक तो टीका टंगवा तो घैली उली टांग के उधर पतुकी एकदम करीखा पोत के उस पर चूना टीक के वहां पे ऐसे नजर लगा देगा ऐसे लड़का। नींबू मिर्चा भी टांग देने लगे हम। हाँ आगे बढ़े। बताइए कोशिका के कंकाल का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका विभाजन, पानी न्यूट्रिशन को स्टोर करे, परिवहन, ऊर्जा निर्माण, प्रोटीन निर्माण, राइबोसोम। इतना काम हो रहा है तो गंदगी तो होगा ही। गंदगी साफ करने का काम होता है लाइसोसोम। किसका काम? लाइसोसोम। गंदगी का काम लाइसोसोम खोज करता। डी डुबे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है डी डुबे। माइटोकांड्रिया का अल्टमैन, दोनों याद रखना है आप लोगों को। बाकी कुछ याद, राइबोसोम, राइबोसोम पूछ रहे हैं।
पोलैड, राइबोसोम पोलैड, 3 को याद रखना है आप लोग को। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम डी डुबे, लाइसोसोम डी डू, राइबोसोम पोलैड, लाइबोसोम पोलैड। चलिए अब लाइसोसोम को देखते हैं। लाइसोसोम किसे देखते हैं? लाइसोसोम। इधर समझो सब लोग। अब तुम लोग तो पीडीएफ घरे पढ़ता नहीं, यहां आके तुमको पढ़ने का हो गया, पटक देंगे अभी उठा के जो पीडीएफ। देखो इधर ध्यान से, लाइसोसोम जो होता है ये सफाई का काम करता है। जहां कोनो गंदगी उंदगी रहेगा उसको निकाल के पकड़ के अपने अंदर ठूस लेगा। और इसके अंदर ना ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम, अपघटक मतलब तोड़ ताड़ के खत्म कर देना। इसके अंदर बहुत हाई पावर का जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किसके अंदर? जहां कोई गंदगी होगा उसको अपने अंदर वो खींच के लेकर अंदर गला उला के खत्म कर देगा। तो कोशिका के अंदर सफाई का काम लाइसोसोम। उसके अंदर बहुत जहरीला लिक्विड होता है, गला के खत्म कर देता है यहाँ पे लाइसोसोम। जहां कुछ गड़बड़ाया लाइसोसोम का। अब जैसे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर कई ठो राइबोसोम है, एगो तो है नहीं, पूरा झुंड लगा हुआ है राइबोसोम का। तो राइबोसोम में मान के चलिए 2-4 गो राइबोसोम स्ट्राइक पे चल गया, हमारी मांगे पूरी करो, हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, झाड़ देगा, इसे झाड़ देगा। 2-4 गो राइबोसोम क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। लाइसोसोम आएगा अब पकड़ के अंदर लेके चल जाएगा अपने। ये भी अर्ध पारगम में होता है, लेके चल गया अंदर, गला के खत्म कर देगा। और कोई है? शेरा की अदालत में अमिसपुरी का रोल निभाता है कौन? लाइसोसोम। अगर कोई बात नहीं मानेगा तो लाइसोसोम उसको गला देगा। अगर कंप्लीट राइबोसोम कर दिया कि हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो उसको गला के खत्म कर देगा। भाग यहां से, नहीं बनाएगा तो है क्या है, यहां पे मार के खत्म कर देगा। और तनी सा उसका जोरन रख लेगा। और किसको देगा? सेंट्रोसोम को। कहोगे कि इसी में क्या बना देते गौरी? जोरन समझते हैं? जो दही बनाने के लिए तनी सा जोरन रखते हैं, तो जिनको मारता है उनका तनी सा जोरन रख लेता है। और कहां से फोटोकॉपी करा देता है? सेंट्रोसोम से। कहते हैं एगो बनाओ तो पहिलका का हुआ, कब मार डाले उसको। कोई सवाल? कहा कि ना भाई बना देते हैं मार डालेगा हमको भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऊर्जा नहीं बनाएगा ना, जाएगा लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का इधर क्या बोला? नहीं बनाएंगे, मार डाल इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा? मार डाल। तन से क्या रख लेगा? जोरन। किससे बनवाएगा? हाँ, सेंट्रोसोम। सीबीएसई बोर्ड की आप जोरन ओरन नहीं पता होगा वहां पे अच्छा, मैंने स्कूल सीबीएसई बोर्ड का, घर देहात बोर्ड, हाँ वो ठीक है दोनों ठीक रहता है यहाँ पे। सीबीएसई वाला लड़का सब थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहता है वहां पे, क्योंकि वहां यही इसी पे मेन फोकस ही किया जाता है। पढ़ाई उड़ाई भी होता है लेकिन मेन फोकस किस पे रहता है? हाँ दोनों होता है। हिंदी मीडियम में खाली पढ़, डिसिप्लिन घरे सीख लिए नहीं। सीबीएसई बोर्ड का विद्यार्थी पानी उनी पीने जाता है तो पूछ के जाता है। हम लोग सरकारी स्कूल में तो चल दिए मास्टर पढ़ाओ, पिछला गेट से आदमी निकल दिया है आप। तो लाइसोसोम समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, क्या होगा अगर सब यूनियन बना ले? ईआर कहे कि हम काम नहीं करेंगे, सेंट्रोसोम कहे हम भी काम नहीं करेंगे, वेक्यूल्स कहे हम स्टोर नहीं करेंगे, परिवहन का काम करके थक गए, हम नहीं बनाएंगे ऊर्जा, क्या प्रोटीन नहीं बनाएंगे, और सब चिढ़ाने लगे से लाइसोसोम बता 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 अब क्या होगा बताओ। लाइसोसोम को आएगा गुस्सा, कहेगा कि हमारा बात नहीं मानेगा, कहेगा नहीं मानेंगे, आजादी चाहिए। लाइसोसोम भड़क जाएगा, गुस्सा हो जाएगा एकदम, कहा कि तुम लोग हमारा बात नहीं मानते हो। लाइसोसोम बिचवा में आएगा, अपने आप को फाड़ लेगा इसे। और उसके अंदर क्या भरा हुआ था? जल अपघटक एंजाइम। अब पूरी कोशिका मर जाएगी, पूरी कोशिका। तो क्या दिक्कत है? हमारे शरीर में कोशिकाओं की कमी है, अरबों खरबों कोशिका है। सरसों के दाना बराबर में तो 1000 को कोशिका आ जाएगी, सरसों के दाना बराबर में 1000 कोशिका आ जाएंगी। तो वो मरिए गया तो क्या दिक्कत? जैसे मारे ना हाथ पे, तो इसमें कम से कम 3-4 हजार कोशिका मर गई होंगे सब। समझ में आ गया कि नहीं? 3-4 हजार कोशिका मर गए होंगे सब। 10 मिनट के अंदर 3-4 हजार बन के तैयार भी हो जाएगा।
तुरंत बन जाते हैं सब। देखिए छोटा चीज बनाने में टाइम नहीं लगता है, बड़ा चीज बनाने में टाइम लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे मान के चलिए आपको आटा का लोई बनाना है, आपको भड़का दिया, धाए देखो बना देंगे। आपको पता चला सब्जी में 1 लोटा नमक झोंक के चल गया नाश गया तब तो यहाँ पे। तो जितना छोटा चीज आएगा फटाक से बन जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ? तुम क्या बोलती है उसको? कोकिला बेन मार दो तो उसको बमनी, ज्यादा मत मार, धंस जाएगी इधर। अपने नहीं देख रही है वहां पे, देखो ना कुपोषण बीमारी चैप्टर में पढ़ाएंगे, मैरस्मस, प्रोटीन की कमी से, उसमें राइबोसोम ये नहीं है लग रहा है। हाँ मैं दोबार पाता रहा, मुझे राइबोसोम ये नहीं है। बताइए आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे? लाइसोसोम से कोई दुश्मनी लेना चाहता है, काहे फाड़ लेता है उसे आत्महत्या की थैली। या कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का परमाणु बम कोशिका का सफाई करता है, लेकिन अगर सारे लोग बवाल कर दिए तो समझ में आ गया? दोनों लड़की लोग बतियाओ नहीं, इधर से पीला कपड़ा जेसीबी, बतियाओ नहीं, और अपने साथे को सहेली रखे। वो छज्जा वाला दांत ज्यादा मत बतियाओ, क्लास हो रहा है पहले क्लास करो। एगो जेसीबी है, एगो का दांत है। तुम लड़का लोग ध्यान नहीं दो, किनारा बैठ के और कहीं, हाँ तुम खाना भी क्या खाए थे? तुम लोग को सावधान रहना है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग, हाँ आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम का काम समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये क्या है? राइबोसोम, ये लाइसोसोम। किसी को दिक्कत? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोशिका विभाजन, कोशिका का कंकाल, जल और पोषक का स्टोरेज, ट्रैफिक पुलिस, ऊर्जा निर्माण, प्रोटीन निर्माण, सफाई, लाइसो, बचा कुछ? न्यूक्लियस, कौन आया? केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्र क्या? न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा भाग, कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस। समझ में आया? पूरी कोशिका को कंट्रोल करेगा। कोशिका के अंदर कौन है जिसे कंट्रोल की जरूरत नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इंफॉर्मेशन किसमें होता है? डीएनए में। और डीएनए कहां है? लेकिन डीएनए चुरवा के रख ले। सारा डीएनए कहां है? न्यूक्लियस। और सारा इंफॉर्मेशन डीएनए, न्यूक्लियस के डीएनए में। उसी को पता है कि ईआर का काम क्या है, उसी को पता है सेंट्रोसोम का काम क्या है, उसी का में वैक्यूल्स का काम क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा इंफॉर्मेशन कौन देता है? अगर मान के चलिए गोल्जी बॉडी काम नहीं करेगा तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको मिलेगा कि काम नहीं कर रहा है? ये किसको बोलेगा? लाइसोसोम दरोगा है, जाके मारेगा 2-3 लाठी, शांत हो गया तो ठीक है, नहीं तो गला देगा। एनकाउंटर क्या कर देगा? एनकाउंटर। तो इनसे जोरन बचा लेगा। किसको दे देगा? बना तो इसका दोबारा, यहां से दोबारा बना देगा। अगर सेंट्रोसोम ही काम करना बंद कर दे तो फिर ये जो न्यूक्लियस है इसको आदेश दे देगा कि सेंट्रोसोम काम नहीं कर रहा, तो सेंट्रोसोम को मार देगा। फिर नई कोशिका का निर्माण नहीं हो पाएगा और ये कोशिका धीरे 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 मर जाएगी। और मरी हुई कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? नेफ्रोसिस। मरी हुई कोशिका नेफ्रोसिस कहलाती है। मर गई कोशिका तो नेफ्रोसिस कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसको गला के खत्म कौन कर देगा? लाइसोसोम। पूरी तरह से गला के खत्म हो जाएगा, वहां खाली जगह हो जाएगा। तो बगल की कोशिका जो होगी, इसके बगल में जो झांक रहा होगा, कहेगा ये हो जगह खाली हो गया, तो एक नई कोशिका का निर्माण करके वहां भर देगा। क्योंकि इसके अंदर भी तो सेंट्रोसोम है,
वो नई कोशिका का निर्माण करके क्या कर देगा, भर देगा। यहां पे समझ में आ गया? आगे बढ़े तो कोशिका का दिमाग किसे कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। सबसे बड़ा कोशिका का भाग न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज। देखिए याद रखने का तरीका समझिए, न्यूक्लियस मतलब बीज, एकदम बीज, बीज का हिस्सा बिया, और ज्यादातर फलों का बिया ब्राउने कलर का मिलेगा आपको। कटहल का बिया ब्राउन, लीची का बिया ब्राउन, आम का बिया ब्राउन, मतलब ब्राउने होता है जब तक उसमें। अब अमवा तनिषा छोड़ के देखिएगा तो पीला ही दिखेगा, सूखले के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो ज्यादातर चीजों का न्यूक्लियस किस कलर का होता है, ब्राउन। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। लाइसोसोम डी डुबे, राइबोसोम पोलैंड, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन, गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? बबनी जेसीबी जेसीबी को या जितना भी अर्थ मूविंग वो होते हैं मशीनरी, उसको पीला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे इजीली दिख सके और इनके आसपास सावधानी से जाना होता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट पे कोनो ऐसा ना चल जाए, ब्राउन कलर का मार दीजिएगा उसको तो पता चलेगा कहीं कुछ खोद रहा है वहीं में कोनो चल गया तो धक पकड़ लेगा उन्हीं को। संक्रामक बीमारियों से जो गाड़ियां ले जाती है उसे पीला रखा जाता है। स्कूल बच्चे जो रहते हैं उस पर ताकि ध्यान जा सके वहां पे, क्योंकि पीला कलर ऐसा होता है जिसका कलर की कोई गाड़ी जल्दी खरीदता नहीं है। अपने पसंद का कोई खरीदेगा तो पीयर गाड़ी खरीद के लाएगा, टेम्पू ऐसा। तो अमूमन देखा गया कि सबसे कम गाड़ियां लोग कौन खरीद रहे थे, पीला। तो इसलिए पीला ऐसा रखा गया कि ध्यान चल जाए उस पर। सफेद, ब्लैक, ग्रे, ये रेड, ये सब गाड़ियां लोग बहुत खरीदते हैं। पीला अगर का गाड़ी कौन खरीद के लाता है, कोई नहीं। तो बना दिया किस कलर का, पीला। सीधे ध्यान चला जाए कि इससे थोड़ा सा सावधानी रखनी है, समझना। आगे बढ़े। कोशिका समझ में आ रहा? कोशिका का ब्रेन, कोशिका ब्रेन, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पढ़ा जाए। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस में देखा गया ना तो कुछ धागा धागा जैसा संरचना दिख रहा था। न्यूक्लियस में क्या दिख रहा था, धागा जैसा संरचना दिख रहा था। तो रॉबर्ट ब्राउन जब देखा ना तो कहा कि हो सकता है अंदर कोई लिक्विड भरा होगा, प्रोटीन वोटीन होगा अंदर, चल गया। लेकिन जब उसको धागा को देखा गया जूम करके ना, इसको जूम करके देखा तो कहा कि भाई साहब बहुत बड़ा का धागा है ये तो। इसको जूम करके देखा तो देखा धागा नहीं है, ये तो बड़ा अजीब टाइप की संरचना है ये। इसे कहा गया क्रोमोसोम। क्या कहा गया, क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, और सारा इंफॉर्मेशन किसमें छुपा होता है, क्रोमोसोम में। किसमें छुपा होता है, क्रोमोसोम। तो बताइए न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम पाया जाएगा। और 46 गो क्रोमोसोम, एक दो गो नहीं, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा या संख्या में 46, संख्या में 46। कितने क्रोमोसोम, 23। 23 जोड़ा या 46, 23 जोड़ा या 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो क्रोमोसोम की खोज हो गया। एक आया वैज्ञानिक जिसका नाम था, डीएनए की खोज कर, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक कहा कि एक टंगरिया खींच के नोच दे। टंगरी समझते हैं, गोड़। टंगरी मने गोड़, टंगरिया खींच दिया उसका तो लच्छा ऐसा निकल गया। कहा कि तू इसमें कौन सी भर ले रहे, पूरा टंगरिया में कौन सी रे भाई। तो इसके पूरा अंदर कुछ ना कुछ गुलियाल गुलियाल था, नोच दिया उसको। कौन, वाटसन एंड क्रिक। नोचा तो कहा कि अरे ये तो है क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जब हम टंगरी नोच देते हैं तो वो हो जाता है डीएनए, वो होता है डीएनए। तो कहा गया कि क्रोमोसोम तो बाहर का खोखला पार्ट है, मेन पार्ट क्या है, डीएनए। तो बताइए सारा इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के पास या डीएनए के पास। हालांकि क्रोमोसोम भी सही हो जाएगा। जैसे बच्चे बैठते हैं कहां पे, तो क्लासरूम में। लेकिन क्लासरूम एक जगह है बैठने का, क्लासरूम नहीं रहेगा तो गांधी मैदान में पढ़ लेंगे।
बिना क्लासरूम का पढ़ सकते हैं लोग? नहीं पढ़ सकते हैं। तो बताइए हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्रोमोसोम या डीएनए? डीएनए। तो एक और वैज्ञानिक आया, कहा कि एक टंगरिया और धक्के खींच दे, तो इसका धक्का और खींच दिया। देखो बमनी करी आरएनए हम लोग में आरएनए नहीं हो। ये हो गया जीन। क्या बन गया? जीन। क्या बन गया? जीन। क्या बन गया? जीन बन गया। अभी बताइए, तब कहा गया कि इंफॉर्मेशन जो है वो जीन के पास है। अब आप बताइए इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के पास, डीएनए या जीन? हाँ, एग्जैक्ट आंसर क्या है? जीन। बट जीन को समेटेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए को समेट, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम बना होता है, डीएनए डीएनए बना होता है। वैज्ञानिक से शांति से तो बैठने वाला है नहीं। कोनो कहा कि चलते हम खखोरने जीन को, जीन को भी क्या किया जाए? खखोरा जाए। तो देखा गया कि जीन जो है ना कोई चीजों से मिलकर बना है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसमें हम निकाल के चेंज भी कर सकते हैं, निकाल के चेंज। और यही सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है कि मानव की एवरेज लंबाई कितनी रखनी है, आंख दुइये को रखना है, इसकी जिम्मेदारी है कि उंगलियों का लोकेशन ठीक से रखना है। पता चला माथा पे 3 उंगली निकल जाएगा तो ये सारा इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है, सारा इंफॉर्मेशन इसी के। सबका काम है कि हाँ उसका काम क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, सबका काम यही हो गया। यहां पर अफ्रीका के लोगों में किसी का काम होगा कि तुमको करिया बनाना है, एकदम चटकार रंग का आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सारा इंफॉर्मेशन किसमें है? जीन में। किसमें है? जीन के पास है। अगर जीन गड़बड़ाया नाश हो जाएगा। यहां पे जैसे करेला होता है ना, उसके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस, क्योंकि वो भी तो कोशिकाओं से बना है। खाली हम ही कोशिका से बने हैं, वो भी कोशिका से बना है। उसके अंदर भी क्या होगा? क्रोमोसोम। और उसके अंदर भी जीन। जीन को पता है कि इसको हरा रंग का रखना है, करेला को ऊपर से परवल की तरह स्मूथ नहीं लगना है, एकदम खुरदुरा बना के रखना है। इसको लंबाई उसकी रखनी है 1 बित्ता के आसपास। तो वैज्ञानिक सब क्या किया? समझो, कहा कि रुको रुको बताते हैं, इसका जीन निकाल दो। पता किया सब किस जीन के कारण करेले की लंबाई बढ़ती है या घटती है। तो क्या किया? समझना, वो जीन निकाल लिया। कहा से यही वाला है जो करेला की लंबाई को डिसाइड करता है। समझा गया? उसको निकाल लिया सब। और लौकी जो होता है ना, लौकी, उसमें देखा सब कि इसकी लंबाई को कौन बढ़ाता है। तो पता चला इसकी लंबाई को बढ़ाने वाला जीन, उसको निकाला सब और इसमें ले आके जोड़ दिया सब। तो सारा इंफॉर्मेशन है कि बनाना करेला है, लेकिन जिसके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि लंबाई को हमें कम रखना है, उसको तो निकाल दिया सब। उसको क्या कर दिया सर? निकाल दिया। और उसमें किसका इंफॉर्मेशन डाल दिया? लौकी। ले करेला हो गया। करेला कितना हो गया? लंबा। अब उस करेला के पास वही इंफॉर्मेशन है। अब उस करेला को सब्जी नहीं बनाया सब, उसका बिया निकाला सब, और उसका फिर उससे बिया बना के करेले के बहुत सारा पेड़ बनाया सब। 3-4 सीजन के बाद पूरा गोदाम भर का बिया हो गया। अब बांट दिया सब किसान में। लो, अब उसका एक अलगे खानदान चल रहा है, बड़को जना। उसका खानदान क्या हो गया? इसी को कहेंगे जीन मॉडिफिकेशन। जीन को चेंज नहीं किया है, दूसरा का दूसरा मॉडिफाई कर दिया है। जैसे मेकअप में क्या होता है? मॉडिफाई होता है कि चेंज हो जाता है, आदमी मॉडिफाई करता है। इसी को कहते हैं जीन मॉडिफिकेशन या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन यह काम हर जगह होता है। अब जैसे मुर्गी, हेन, मुर्गी, वो सबके पास बहुत दिमाग होता था। देहात की मुर्गी सब पेड़ पे चढ़ जाएगी सब को करके। समझ में आ गया कि नहीं? मुर्गी सब। अब मुर्गो, अब बैल, मुर्गा कोनो बढ़िया चीज देख लेगा खाने के लिए तो खुद नहीं खाएगा, मुर्गिया को बोले एकदम सेहत का ख्याल नहीं रखती है, दुबली हो गई। कहा बहुत मानता है सब। देखना अरे अब पूरा खोद खाद के ना पूरा कीड़ा मकोड़ा इकट्ठा करेगा। अब बुलाएगा सबको, यहाँ पे खाते रहो यहाँ पे। अरे बहुत खचरा होता है सब तो क्या किया गया? मुर्गी जो थी वो, अब वो मुर्गी मोटी नहीं होती है सब, मुर्गी मोटी नहीं रहती है सब, और दिमाग तेज होता है, चरफर रहती है सब, भाग जाती है सब। तो चिकन बनाने के लिए ना वो मुर्गी का क्या लिया गया? कोशिका। उसमें से एक कोशिका निकाला, और उस कोशिका के बाद से क्या निकाला? केंद्रक। जूम करके माइक्रोस्कोप से उसमें क्या निकाला? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से डीएनए से जीन।
उसने पता किया कि इसके दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको निकाल दिया और उसके जगह कौन सा जीन लगा है, भोदा दिमाग वाला। देखा शरीर को पतला कौन कर रहा है, तो उसको निकाल दिया, उसके जगह मोट शरीर वाला क्या लगाया, डीएनए। देखा कि इसे उड़ जाती है तो इसका मतलब इसका पंख बहुत होता है, तो पंख वाला निकाल दिया और कम पंख वाला उसमें जोड़ दिया, और उससे जब मुर्गी तैयार हुई तो भोदा दिमाग की है। और उससे फिर अंडा निकाला, बच्चा निकाला। जब वो एक अच्छी खासी संख्या हो गई तब उसको बढ़ा दिया और मार्केट में उतार दिया। तो मार्केट में जो सफेद रंग की गोरकी मुर्गियां मिलती है सर, बैल होती है पूरा, उसको निकाल के पिंजरा में से बाहर फेंक दीजिएगा ना, भागेगी नहीं, कहेगी ना हमको काटने के लिए ना खरीदा है। काटो जी काटो, हाँ काटो। उसको क्या बना दिया, भोदा बना दिया। क्या बना दिया, भोदा। और मीट के काम में आ गया, क्या हो गया, भोदा हो गया। यहाँ पे तो भारत सरकार ने कहा कि जितना प्रयोग करना है आदमी पे, किसी को नहीं करना है, तो आदमी को भोदा बना देगा। कितना अजीब लगेगा। हाँ आगे बढ़े तो जेनेटिकली मॉडिफाई हम लोग पे अलाउ है, हाँ नहीं है यहाँ पे। तो मुर्गी को क्या बना दिया, भोदा। और उड़ नहीं पाएगी वो, देखिएगा ना, उड़ नहीं पाते। और जो भी मुर्गी पाला जाता है ना, इतना भोदा बना दिया, इतना भोदा बनाया कि उसको पालने में दिक्कत हो गया। तो उसका जो ठोड़ होता है ना, ठोड़, तो जब मुर्गी खरीद के ला जाता है ना, तो एक कटर होता है, नेल कटर टाइप का बड़े साइज का, उसको डाल के उसका चोचवा काट दिया जाता है आगे से, ठोड़। उसको ठोड़ काटने में ना वो नाखून की तरह ठोड़ होता है, उसमें कोई सेल नहीं होता है। ज्यादा काट दीजिएगा, जैसे नाखून एक लेवल तक काटेंगे तो दर्द नहीं करेगा, अब धोके कचकचा के काट देंगे तब दर्द करने लगेगा यहाँ पे। उसी तरह उनका ठोड़ का जो अगला नोकीला भाग होता है ना, उसको काट के मुर्गी पालन जब किया जाता है काट दिया जाता है, नहीं तो भोदा होते हैं सब, सुतल रहेंगे सब, भूख लगा था कोच देगा, पता चला कोनो को घाव हुआ है ना, ओकर कोच देगा यहाँ पे, कोच कोच कोई में एगो बीमार पड़ल है ना तो कोच कोच खा जाएगा सब यहाँ पे। इसलिए उसका ठोड़ को भोथर बना दिया जाता है। भोथर समझते हैं, भोथर मतलब क्या होता है, नॉट शार्प, नॉट शार्प। उसका शार्प होता है तो धक भोथर बना देता, नहीं तो दूसरे को कोच के खा जाएगी सब, मार डालेगा। नोकीला नहीं रहना चाहिए। क्या है मतलब मुर्गी भोदा हो गई होगी तो मुर्गा खुश हो गया होगा, मुर्गा भी भोदा हो गया। अरे वो जो भोदी मुर्गी होगी, जब उसका अंडा निकला होगा उसमें कुछ मुर्गा होगा कुछ मुर्गी होगी, तो मुर्गा भी भोदा, मुर्गी भी भोदी, मुर्गा मुर्गी दोनों भोदा। आगे बढ़े तो बहुत खतरनाक चीज है। हमारा सारा इंफॉर्मेशन कहां है, हाँ जीन के पास है। कभी अगर गलती से इंफॉर्मेशन चेंज हो गया तो आदमी जब पैदा होगा तो कुछ इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता का सारा डीएनए जीन आपस में मैच करके एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मैचिंग का टाइम होता है उसमें एक आध जीन वगैरह कुछ मिस हो जाते हैं। तो देखिएगा किसी बच्चे का आंख ही नहीं है, कहीं होठे कटल हुआ है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला होंठ कटल रहा है, या फिर मंगोलाइट हो जाएगा, भोदा हो जाएगा अलग टाइप का, या कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा आ गया, बायोलॉजिकल चेंज। कभी गलती से कुछ क्या आ जाए, एक्स्ट्रा आ गया तो 3 गो आंख हो जाएगा, पूंछ हो जाएगा, 6 गो आंगूर हो जाएगा, छांगूर हो जाएगा, 6 गो उंगली हो जाएगा, 6 तो। आप में से क्या लोग छांगूर है, इसमें कौन सा बड़ी बात है, छांगूर तो नॉर्मल बहुत लोग होते हैं, एको नहीं है। आपका है कितना उंगली है, कहाँ है जी? अच्छा अंगूठा, अमूमन वो अंगूठे से ही निकलता है, समझ में आ गया कि नहीं? यहां से आगे बढ़े। आज हमको समझ में आया, ये हमको पहले डाउट था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बहुत सिंपल सा चीज होता है बायोलॉजी वगैरह, बायोलॉजी का कोनो विषय एकदम क्या होता है, सिंपल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो कोशिका का ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या होता है, हाँ? अच्छा जीन बदलने का हरिगोविंद खुराना ने किया था,
एक जीन होने से निकाल दिया। जैसे क्या किया गया ना, एक हमारे यहां एक गाय है जिसका नाम है फिजिशियन। क्या है? ये गाय की इतनी अच्छाई है फिजिशियन गाय में। बैठो शांति से बैठ जाओ बाबू, नहीं तो अब ये जीन चेंज कर देंगे, भोदा वाला जीन लगा देंगे, सही हो जाएगा। सुनो दे, तो प्रयोगशाला में ना इस गाय को लिया गया और इसकी कोशिका को निकाला गया। और फिजिशियन गाय में एक ही है कि वो क्लाइमेट के साथ बड़ा अच्छा एकोमोडेट कर लेता है, गर्मी बरसात ठंडी सब झेल लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीमारी भी उसमें कम लगती है। लेकिन फिजिशियन की खराबी है ना कि दूध बहुत कम देती है। फिजिशियन उतना दूध नहीं देती है। अब डेनमार्क की एक गाय है जिसका नाम है होल्स्टीन, और वो 100 लीटर दूध देती है। होल्स्टीन गाय 100 लीटर दूध देती है। लेकिन डेनमार्क में इतना ठंड पड़ता है कि अगर आप उसको भारत में पालिएगा ना तो उसको एसी में रखना पड़ेगा। तब तो हो गया कांड, दूध निकालिए गाय रहेगी एसी में, समझा गया? और रही नहीं पाएगी। तब दिमाग लगाया गया जीन वाला। देखा गया कि फिजिशियन गाय से उस जीन डीएनए रखा गया, क्या चीज? फिजिशियन को ही। और होल्स्टीन जो गाय थी उसमें देखा गया कि कौन कौन सा जीन है जो इसके दूध उत्पादन को बढ़ा रहा है। उसमें से वो निकाल के साइड रखा गया। अब फिजिशियन में जो दूध को कम कर रहा था उसको हटा के होल्स्टीन वाला लगा दिया गया, और उससे एक बछड़ा तैयार हो गया, होल्स्टीन फिजिशियन। कौन सा बछड़ा? होल्स्टीन। इसका जो बच्चा जन्म लेगा वो भी क्या कहलाएगा? होल्स्टीन फिजिशियन। 2-4 नस्ल वेट कीजिए ताकि आपके पास 5-6 संख्या में आ जाए। पता चला एगो बनाए ओकरे लगा दिए, मर गया तो सोचा फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो उसको बहुत अच्छा इज्जत देना पड़ता है। उसको प्रयोगशाला में रखा। अब धीरे 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 उसकी संख्या बढ़ गई और आने वाले 30-40 साल में उसकी एक लंबी नस्ल तैयार हो गई, अच्छी खासी संख्या में हो गई। तो आज भारत में हो गई होल्स्टीन फिजिशियन HF गाय 60 लीटर दूध देती है। इंडिया में आज भी ना 60 लीटर दूध देती है। दिमाग भी उतना नहीं लगाती है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगी, जर्सी की तरह रहेगी और 60 लीटर दूध देते हैं सब यहाँ पे। और तुम लोग कहते पढ़े लिखे हो, जब तुमको नहीं पता कहां मिलेगी तो हम कौन सी करें? पंजाब लोग सुनो ना, लोग बोलते हैं ना पंजाब का किसान एसी में घूम रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, दिमाग लगाया है, उसका HF गाय पालता है हरियाणा पंजाब का किसान 60 लीटर। हमारी तरह नहीं है, भैंस लेके 3 लीटर दूध निकाल रहा है। एवरेज भारत की भैंस 4 लीटर दूध पूरे साल भर का निकालिएगा तब कितना देती है दूध? जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका 3 महीना तक दूध ठीक देती है, उसके बाद तो कम करने ही लगती है। लास्ट आखिरी 2 महीना तो 1.5 लीटर पे चल जाती है। आप कौन सी गिनते हैं? जब एकदम 3 महीना जो एकदम पीक पे था, अब बाकी टाइम में कौन जोड़ेगा? अगर आपकी गाय 10 लीटर से कम दूध देती है ना तो आपको ना फाइनेंशियली रूप से आप नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं 10 लीटर के बाद ही, क्योंकि ना वो साल में हर साल तो दूध नहीं देती है, 12 महीने नहीं ना देगी, कभी दूध नहीं देगी, कभी बीमार पड़ेगी, कभी कम कभी ज्यादा। गाय भैंस बीमार पड़ते हैं केवल 5-7 हजार रुपया लगता है। अगर डॉक्टर आ गया ऑपरेशन वाला तब तो अच्छा खासा लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी चीज है कि नहीं है? HF गाय की नस्ल बहुत ज्यादा दूध देती है। ऐसे ही मुर्गी लाया गया, भारत की मुर्गी सब उनका डीएनए देखा गया तो भैया 15 को अंडा देती थी, उसका मुर्गा से ब्रेकअप कर लेती थी। कुड़ुक हो जाएगी, कुड़ुक समझते हैं? अंडा लेके उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगी गुस्सिया के एकदम, और उसको ना अपनी शरीर की गर्मी देगी अंडा को ताकि बच्चा निकल सके सब। अब भाई 15 दिन में वो मुर्गी अंडा देगी, 15 दिन में तो एक इतनी बड़ी जनसंख्या जो कि मांसाहार पे डिपेंड है उसको तो पूर्ति नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखा सब कि यूरोप की एगो मुर्गी थी, लेग हॉर्न मुर्गी, 365 दिन अंडा देती थी। समझ में आ गया कि नहीं? 360 दिन अंडा देती, उसी को ले आके यहां क्रॉस करके भारतीय क्लाइमेट के हिसाब से ढाल दिया। अब भारत में आया 365 दिन में 250 दिन अंडा देगी। नहीं समझ में आया? बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तभी तो किसान को फायदा होगा। किसान को आखिर प्रॉफिट कहां से होगा? इसी सब चीजें। हम लोग तो देसिया मुर्गियां पालते हैं, लोग ये बकलोले रहती है सही से यहाँ पे 15 ऐसा नहीं समझता। बैल मुर्गी रहती है सकी खाएगी यहाँ, दूसरे घर जाके अंडा दे देगी। तो हित्ती चुकी दिमाग लेके मुर्गी के बाद दिमाग। भारत का आदमी जब ले अंडा नहीं देगा खोलबे नहीं करेगा, देखता अंडा दे लो नहीं दे लो बन के चुप अंडे नहीं दे वो चिल्लाएगा, सुबेरे का बैच निकल गया खोल दो को नहीं खोलेगा। 11-12 बजे जब अंडा देगी तब चिल्लाएगी दे लो रे खोल दिया गया।
तब आदमी खोल के जाओ यहाँ से, बिना अंडा दिए जाएगी, जाओ यहाँ से। अब तो मुर्गा टेंशन में रहेगा, हो पत्थर की मुर्गियां नहीं आई आज। समझ गया? अब आगे पढ़ेंगे हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में।